किसी भी व्यक्ति के ऊपर मान लीजिए अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है, अब वो चाहे एफआईआर 154 सीआरपीसी के अंतर्गत सीधे थाने पर दर्ज हो जाए या 156(3) सीआरपीसी पर मजिस्ट्रेट या स्पेशल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के आदेश पर या न्यायालय के आदेश पर दर्ज हो जाए और उस एफआईआर के परिप्रेक्ष्य में ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाए। मतलब एफआईआर दर्ज हो गई और मान लीजिए अपराध ऐसा है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी अनिवार्य है। अगर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अगर मान लीजिए जमानत देने की सिचुएशन होगी कि उस मामले में उसको जमानत दी जा सकती है, चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया जाए या स्पेशल कोर्ट का आदेश हो तो वहां भी सीधे पेश किया जाए। अगर उस मामले में उसको जमानत मिल सकती है तो वो जमानत के लिए अगर आवेदन करता है तो जमानत दे दी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए उसने आवेदन किया और उसका मामला ऐसा है, अपराध ऐसा है कि जमानतीय नहीं है, उसको कारागार में निरुद्ध कर दिया जाए और उसके बाद कुछ दिन बाद उसकी जमानत हो जाए तो फिर उसको जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए अभियुक्त जमानत पर तो रिहा हो गया, लेकिन जब उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी तो उसमें जो सेक्शन थे वो ऐसे थे कि जिसमें उसको मान लीजिए अभियुक्त को आसानी से जमानत मिल गई। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर रूप में और आगे बढ़ी तो पता चलता है कि अब अभियुक्त के ऊपर जो एलिगेशन थे उनसे कुछ हटकर एलिगेशन आ रहे हैं। मतलब जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं अन्य तरीके से और बढ़कर प्रकाश में आ रहे हैं, चाहे वो साक्षियों के बयान से हो, चाहे वो परिस्थितियों के अनुसार हो या किसी अन्य कारण से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर 392 आईपीसी के अंतर्गत लूट के अपराध का अभियोग पंजीकृत हो जाए तो जाहिर सी बात है कि उसको अगर कोई रिकवरी नहीं होती है तो मैक्सिमम मान के चलिए कि सेशन कोर्ट उसको बेल दे देती है, मजिस्ट्रेट कोर्ट तब भी नहीं देगी बेल। तो अगर उसको मान लीजिए मजिस्ट्रेट कोर्ट से बेल नहीं मिली, सेशन कोर्ट से बेल मिल गई तो वह व्यक्ति बेल में पर रिहा तो हो जाएगा 392 आईपीसी में, और जिसमें जो सजा का प्रावधान था वो भी मैक्सिमम 14 ईयर्स का है, 14 वर्ष का है। लेकिन अब साक्षियों के बयान से, परिस्थितियों से और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद यह पता चलता है कि यह मामला लूट ना होकर डकैती था। तो फिर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, लूट और डकैती में अंतर क्या है? तो लूट और डकैती में अंतर केवल इतना है कि लूट में जो अपराधियों की संख्या है वो मैक्सिमम 4 तक हो सकती है, और डकैती वही अपराध जो लूट है वो डकैती तब हो जाएगा जब उसमें संख्या जो है वो 4 से बढ़कर 5 हो जाएगी। अगर वह अपराध मतलब उसमें अपराधियों की संख्या, अभियुक्तों की संख्या अगर 5 हो गई तो वह अपराध डकैती हो जाएगा, और डकैती होने पर आईपीसी सेक्शन 395 आपके ऊपर लगेगा, और 395 में जो वो सजा का प्रावधान है वो है लाइफ टाइम, मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ टाइम है, यानी आजीवन कारावास का है। तो जिस व्यक्ति ने मान लीजिए अगर 392 आईपीसी में जमानत तो ले ली थी, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है, अब पता चल रहा है कि उसके ऊपर जो अभियोग है वो 395 आईपीसी का आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो फ्रेंड्स, उस व्यक्ति को फिर से जमानत के लिए एक बार उपस्थित होना होगा और जमानत के लिए आवेदन करना पड़ेगा 395 आईपीसी में, क्योंकि जो आपको जमानत मिली थी वो 392 आईपीसी में मिली थी, लेकिन अब जो आपके ऊपर फाइनल चार्जशीट में जो आरोप आ रहे हैं वो 395 आईपीसी का आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको दोबारा जमानत के लिए न्यायालय में उपस्थित होना होगा, और उसमें जो भी जमानत के प्रावधान हो, मतलब डकैती में वैसे भी तो आजीवन कारावास का की सजा का प्रावधान है। आपके पास से मान लीजिए कोई रिकवरी वगैरह नहीं है तो सेशन कोर्ट से जमानत आपकी हो जाएगी, लेकिन अगर आपके पास से कोई रिकवरी है या मान लीजिए डकैती भी इस तरह से हो कि हत्या सहित डकैती हो, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आपको जमानत सेशन कोर्ट से नहीं मिलेगी, आपकी जमानत हाई कोर्ट से होगी। तो ये जान लीजिए कि आपको भले ही एफआईआर दर्ज होने के बाद समय जिस सेक्शन में जमानत मिल गई हो, अगर बाद में सेक्शन बढ़ के आ जाते हैं या जो सेक्शन आते हैं उसमें कहीं ना कहीं जमानत संबंधी नियम अलग है, सजा का प्रावधान अलग है, तो आपको जमानत के लिए फिर से आवेदन करना होगा। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। या अगर मान लीजिए आप आज 395 आईपीसी में कारागार में निरुद्ध हुए हैं और कल अगर ऐसा मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन में ऐसी चीजें आती हैं सामने निकल के कि आपके ऊपर 395 के बजाय 392 आईपीसी का ही मामला बन रहा है, अभियुक्तों की संख्या 5 से घटकर 4 है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर जब ट्रायल चलेगा तो आपके ऊपर केवल 392 आईपीसी का ही एलिगेशन के लिए ट्रायल चलेगा, और जो आपकी मान लीजिए अगर जमानत नहीं होगी तो ही होगी 395 में, तो आपको जमानत का जो प्रार्थना पत्र है 392 आईपीसी में ही मूव करना पड़ेगा, और वो सेक्शन ऑलरेडी चेंज हो जाएंगे फिर। तो ये है प्रावधान। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहे। थैंक यू।